गुफा के भीतर का समय जैसे थम गया था। कुछ क्षण पहले तक जहां केवल 2 धड़कनों का शोर, अनियंत्रित सांसों की गर्मी और रुद्र रक्त का नशा था, अब वहां एक भारी पत्थर जैसा सन्नाटा छा गया था। ये सन्नाटा उस सन्नाटे जैसा था जो किसी भीषण तूफान के अचानक रुक जाने के बाद आता है, खामोश लेकिन डरावना। शौर्य का शरीर अभी भी कृतिका की ओर झुका हुआ था, लेकिन वो स्थिर हो गया था। उसकी सुनहरी आंखें, जो वासना और रक्त के प्रभाव से धुंधली हो गई थीं, अब धीरे धीरे साफ हो रही थीं। वो अपनी छाती पर रखे कृतिका के हाथ को देख रहा था। उस कोमल राजसी हथेली पर गाढ़ा लाल और गरम रक्त लगा हुआ था। ये रक्त शौर्य का था। उत्तेजना के उस चरम पल में जब उसने झुकने की कोशिश की थी, उसकी पसलियों का पुराना घाव, जो वज्र अस्तर के महासर्प की पूंछ से मिला था, फिर से खुल गया था। अत्यधिक तनाव और शारीरिक खिंचाव ने उस कच्चे घाव को फाड़ दिया था। शौर्य। कृतिका की आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक कांपती हुई चीख जैसी थी। उसने झटके से अपने हाथ को शौर्य की छाती से हटाया और उसे अपनी आंखों के सामने किया। गुफा के घने अंधेरे में भी ताज़ा खून गीला, चिपचिपा और डरावना लग रहा था। कृतिका के शरीर की वो रुद्र रक्त वाली गर्मी अब भी थी, लेकिन उसके मन पर जैसे बर्फीला पानी पड़ चुका था। वो उस नशे से बाहर आ गई थी। वास्तविकता ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा था। हे ईश्वर! कृतिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने ये क्या किया? वो घबराहट में पीछे खिसकी। उसकी पीठ ठंडी चट्टान से जा टकराई। उसने अपनी ओढ़नी को, जो अस्त व्यस्त हो चुकी थी, कांपते हाथों से समेटा और कसकर अपने सीने से लगा लिया। वो सिसक रही थी, उसकी आवाज में गहरा पश्चाताप था। तुम दर्द में थे, तुम घायल थे, और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हें और पीड़ा दे रही थी। मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। शौर्य ने एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन पसलियों में उठी तीखी टीस ने उसे रोक दिया। एक दबी हुई कराह उसके होंठों से निकल ही गई। उसने अपना माथा उसी चट्टान पर टिका दिया जहां कुछ पल पहले वो कृतिका को प्रेम कर रहा था। पसीना उसकी कनपटियों से बहकर उसकी गर्दन पर गिर रहा था, जहां कृतिका के चुंबन की नमी अभी भी शेष थी। शांत हो जाओ राजकुमारी, शौर्य ने भारी आवाज में कहा। उसका गला सूखा हुआ था, जैसे उसने रेगिस्तान की रेत फांक ली हो। दोष तुम्हारा नहीं है, ये मेरे रक्त का प्रभाव था। उसने तुम्हारे भीतर की अग्नि को भड़का दिया था, और मैं भी तो बहक गया था। शौर्य ने अपनी मुट्ठी भींची। उसे खुद पर क्रोध आ रहा था। वो एक योद्धा था, एक रक्षक था। उसका धर्म राजकुमारी की रक्षा करना था, न कि उसकी असंयमित अवस्था का लाभ उठाना। भले ही वो प्रेम था, भले ही दोनों की सहमति थी, लेकिन समय और परिस्थिति गलत थी। एक घायल शरीर और एक नशायुक्त मन के मिलन का परिणाम केवल विनाश होता। शौर्य ने बड़ी मुश्किल से खुद को सीधा किया। हर हरकत पर उसे लग रहा था जैसे उसके सीने में कांच के टुकड़े चुभ रहे हों। उसका देह अस्तर का शरीर मजबूत था, लेकिन वज्र अस्तर की चोट कोई साधारण खरोंच नहीं थी। वो घिसटकर कृतिका से थोड़ी दूर गुफा की दूसरी दीवार के पास जाकर बैठ गया। ये दूरी जरूरी थी। उनके शरीरों की गर्मी अभी भी एक दूसरे को चुंबक की तरह खींच रही थी। हवा का बीच में होना आवश्यक था, ताकि मर्यादा की दीवार फिर से खड़ी हो सके। तुम्हें अभी भी गर्मी लग रही है? शौर्य ने कृतिका की ओर देखे बिना पूछा। वो अपनी पसलियों को एक हाथ से दबाए हुए था, ताकि खून का रिसाव कम हो सके। कृतिका ने अपने गालों को छूकर देखा। वे अभी भी तवे की तरह जल रहे थे। रुद्र रक्त का नशा कम हुआ था, लेकिन शरीर का तापमान अभी भी बढ़ा हुआ था। हाँ, कृतिका ने स्वीकार किया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी त्वचा के नीचे अंगारे हैं। लेकिन अब ये आग मुझे जला नहीं रही, बल्कि मुझे मेरी गलती का एहसास दिला रही है। वहां दाईं ओर शौर्य ने अंधेरे में इशारा किया। वहां छत से पानी टपक रहा है। वहां एक छोटा गड्ढा है। उस पानी से अपना चेहरा और गर्दन पोंछ लो, वह तुम्हें राहत देगा। कृतिका लड़खड़ाते हुए उठी। उसका शरीर अभी भी कमजोर था, पैरों में कंपन था। वो उस छोटे से प्राकृतिक जलकुंड के पास गई। पानी की बूंदें टप-टप करके गिर रही थीं, जैसे गुफा के आंसू हों। उसने अपनी अंजुली में ठंडा पानी भरा और अपने जलते हुए चेहरे पर मारा। ठंडक ने उसे सेहरन दी, लेकिन ये सेहरन सुखद थी। उसने अपनी ओढ़नी का एक कोना भिगोया और उसे अपनी गर्दन, अपने हाथों और अपनी आंखों पर फेरा। धीरे धीरे रुद्र रक्त का वो उन्माद शांत होने लगा। वासना की जगह अब चिंता, वास्तविकता और करुणा ने ले ली थी। जब कृतिका को थोड़ा आराम मिला तो उसका ध्यान वापस शौर्य पर गया। वो अंधेरे में एक छाया की तरह बैठा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वो बार बार अपना सिर पीछे दीवार पर मार रहा था, शायद दर्द को भटकाने के लिए। कृतिका का दिल पसीज गया।
ये वही पुरुष था जो कुछ देर पहले एक जानवर की तरह उस पर अधिकार जता रहा था, जिसकी बाहों में दुनिया की सारी ताकत थी। लेकिन अब वो एक घायल बच्चे की तरह असहाय लग रहा था, और ये घाव उसे किसी दुश्मन ने नहीं दिया था, बल्कि कृतिका की जान बचाने की कीमत ने दिया था। कृतिका उठी और शौर्य के पास गई। इस बार उसकी चाल में झिझक नहीं, निश्चय था। एक राजकुमारी का नहीं, एक स्त्री का निश्चय। हटो, कृतिका ने शौर्य के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। सुनहरी चमक अब बहुत फीकी पड़ चुकी थी। क्या? अपना हाथ हटाओ शौर्य, कृतिका ने आदेश दिया। शौर्य ने विरोध करने की कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि कृतिका उस भयानक घाव को देखे। ये ठीक है, बस खरोंच है, मैं संभाल लूंगा। शौर्य, कृतिका ने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ा और घाव से हटा दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जिसे शौर्य टाल नहीं सका। कृतिका ने जैसे ही घाव देखा, उसकी सांस अटक गई। अंधेरे में भी वो देख सकती थी कि घाव गहरा था। शौर्य का चमड़े का कवच टूट चुका था और नीचे की त्वचा फटी हुई थी। मांस दिखाई दे रहा था और वहां से लगातार गाढ़ा खून बह रहा था। खरोंच? इसे तुम खरोंच कहते हो? कृतिका की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। अगर ये थोड़ा और गहरा होता तो तुम्हारे फेफड़े फट जाते। कृतिका ने बिना एक पल गवाए अपनी कीमती रेशमी ओढ़नी, वही ओढ़नी जो कॉलिंजर की शान थी, का एक लंबा टुकड़ा फाड़ दिया। चर्रर! उस आवाज ने गुफा के सन्नाटे को चीर दिया। तुम्हारी ओढ़नी! शौर्य ने रोकने की कोशिश की। ये राजमहल का वस्त्र है। भाड़ में जाए राजमहल। कृतिका ने कपड़े को पास के पानी में भिगोया और धीरे से शौर्य के घाव को साफ करने लगी। मेरे रक्षक के खून से ज्यादा कीमती कोई रेशम नहीं है। अगर आज तुम न होते तो ये ओढ़नी मेरी कफन होती। जैसे ही ठंडा कपड़ा शौर्य के खुले घाव पर लगा, शौर्य का पूरा शरीर अकड़ गया। उसने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि जबड़े की नसें उभर आईं। कृतिका के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने घाव के आसपास जमे हुए खून को साफ किया। दर्द हो रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज अब बहुत कोमल थी। सहन कर लूंगा। शौर्य ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारे हाथों का स्पर्श किसी भी औषधि से बेहतर है। कृतिका ने घाव को साफ करने के बाद सूखे कपड़े से कसकर पट्टी बांध दी। उसने गांठ लगाते समय सावधानी बरती कि शौर्य को ज्यादा तकलीफ न हो। पट्टी बांधने के बाद उसने शौर्य के माथे से पसीना पोंछा। उसकी उंगलियां अब शौर्य के गालों पर ठहर गईं। इस बार स्पर्श में आग नहीं थी। इस बार स्पर्श में मरहम था। यह स्पर्श वासना का नहीं, आत्मीयता का था। तुम पागल हो, कृतिका ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने उस विशाल सर्प से अकेले लड़ाई की? सिर्फ मेरे लिए? तुम जानते थे कि वो वज्र अस्त्र का है, फिर भी तुम कूद गए? शौर्य ने कृतिका की हथेली को अपने गाल पर महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे सदियों बाद शांति मिली हो। अगर मैं यमराज से भी लड़ता तो भी कम होता, शौर्य ने धीरे से कहा। जब मैंने तुम्हें उस वेदी पर देखा, जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो चुका हूं, उस पल मुझे अपनी जान की परवाह नहीं रही। मेरे लिए वज्र अस्त्र या मृत्यु लोक का कोई मतलब नहीं था। मेरे लिए बस तुम थी। कृतिका झुक गई और उसने अपना माथा शौर्य के माथे से टीका दिया। दोनों की सांसें मिल रही थीं, लेकिन अब उनमें उत्तेजना नहीं, शांति थी। शौर्य, कृतिका ने कुछ देर की चुप्पी के बाद पूछा, तुम्हारा रक्त, वह सामान्य नहीं है। जब तुमने मुझे वो पिलाया, मुझे लगा जैसे मैंने सूरज को निगल लिया हो। और फिर वो नशा। तुम कौन हो? शौर्य जानता था कि अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है। ये रात उन दोनों के बीच के हर रहस्य को मिटा चुकी थी। मैं खुद नहीं जानता कृतिका, शौर्य ने सच कहा। गुरुदेव कहते हैं कि मैं रुद्र का वंशज हूं। मेरा खून, यह जीवन भी देता है और विनाश भी। आज तुमने इसका विनाशकारी रूप देखा। इसने मुझे लगभग जानवर बना दिया था। मुझे डर है, कहीं किसी दिन यह खून मुझे तुमसे दूर न कर दे। नहीं, कृतिका ने शौर्य के होठों पर उंगली रख दी। तुम जानवर नहीं हो। जानवर संयम नहीं जानते। तुम रुके शौर्य। जब तुम चाहते तो आगे बढ़ सकते थे। मैं उस अवस्था में तुम्हें रोक नहीं पाती, लेकिन तुम रुके। यही तुम्हारी ताकत है। यही तुम्हें महायोद्धा बनाता है। शौर्य ने कृतिका का हाथ चूमा। आज हम सीमा लांघने वाले थे, शौर्य ने गंभीरता से कहा। अगर हम ऐसा करते तो शायद हम जीवित बच जाते, लेकिन हम अपनी नजरों में गिर जाते। हमारा मिलन भय या नशे में नहीं होना चाहिए कृतिका। ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत होनी चाहिए। हां, कृतिका ने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपना सिर शौर्य के कंधे पर रख दिया। हमारा मिलन तब होगा जब ये युद्ध खत्म होगा।
जब हम खुले आकाश के नीचे होंगे, किसी अंधेरी डरपोक गुफा में छिपे हुए नहीं। मैं इंतजार करूंगी शौर्य, चाहे 1 जन्म लगे या 100 जन्म। मैं वचन देता हूं, शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हें उस दिन कॉलिंजर के राज सिंहासन पर नहीं, बल्कि अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाऊंगा। वे दोनों वहीं एक दूसरे के सहारे बैठे रहे। बाहर की दुनिया, वो काला जंगल, वो घायल सर्प, सब कुछ पलों के लिए गौण हो गया। गुफा की वो रात, जो वासना से शुरू हुई थी, एक पवित्र प्रतिज्ञा में बदल गई। उन्होंने शारीरिक मिलन को त्याग कर आत्मा के मिलन को चुना था। समय बीतता गया। गुफा के मुहाने से हल्की मटमैली रोशनी अंदर आने लगी। भोर हो चुकी थी। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। कृतिका की बांधी हुई पट्टी ने खून रोक दिया था और रुद्र रक्त की नैसर्गिक चिकित्सा शक्ति ने अंदरूनी घावों को भरना शुरू कर दिया था। कृतिका उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। उसके चेहरे पर अब शांति थी। कृतिका, शौर्य ने उसे धीरे से हिलाया। उठो, हमें निकलना होगा। दिन का उजाला हमें रास्ता दिखाएगा, लेकिन ये हमारे दुश्मनों को भी रास्ता दिखाएगा। कृतिका हड़बड़ाकर उठी। उसने अपनी ओढ़नी ठीक की। क्या वो सर्प चला गया? पता नहीं। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी का टूटा हुआ हत्था और अपनी कमर से एक खंजर निकाला, लेकिन मुझे उसकी गंध नहीं आ रही। शायद उसकी फूटी हुई आंख का दर्द उसे वापस पाताल में खींच ले गया है, और वायुवेग भी अब विश्राम कर चुका है। शौर्य ने खड़े होने की कोशिश की। पसलियों में एक कसक हुई, लेकिन उसने चेहरे पर दर्द नहीं आने दिया। उसने कृतिका को सहारा देकर उठाया। वे गुफा के मुहाने पर आए। बाहर का नजारा तबाही का था। बड़े बड़े पेड़ उखड़े पड़े थे, जैसे किसी बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए हों। जमीन पर महासर्प के रेंगने के गहरे निशान थे, जहां की मिट्टी जलकर काली हो गई थी। हवा में अभी भी गंधक की गंध थी, लेकिन अब वो हल्की हो चुकी थी। वो चला गया है, शौर्य ने हवा को सूंघते हुए कहा, लेकिन वो हमें भूलेगा नहीं। एक वज्र अस्तर का राक्षस अपना अपमान कभी नहीं भूलता। वायुवेग गुफा के बाहर खड़ा था। वो घास चर रहा था। अपने स्वामी को देखते ही उसने हिनहिनाहट की और अपना सिर हिलाया। शौर्य ने घोड़े की पीठ थपथपाई। तुमने बहुत अच्छा काम किया मित्र। अगर तुम न होते तो हम आज का सूरज नहीं देख पाते। शौर्य ने पहले कृतिका को घोड़े पर बिठाया, फिर उसने खुद चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पसलियों के दर्द ने उसे एक पल के लिए रोक दिया। कृतिका ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ो शौर्य। शौर्य ने एक पल के लिए उस हाथ को देखा। वो हाथ जो कल रात उसके शरीर पर भटक रहा था, आज उसे सहारा दे रहा था। उसने कृतिका का हाथ थामा और घोड़े पर पीछे बैठ गया। हमें कहाँ जाना है? कृतिका ने पूछा। कॉलिंजर? नहीं। शौर्य ने घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे मोड़ा। कॉलिंजर का रास्ता अब सुरक्षित नहीं है। जंगल के उस पार जो भी है, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, और तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि हम कोई युद्ध लड़ सकें। हमें उत्तर की ओर जाना होगा, नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ। वहां क्या है? वहां मेरे गुरुदेव का पुराना गुप्त आश्रम है, शौर्य ने बताया। वो स्थान इन राक्षसों की पहुंच से दूर है। वहां तुम सुरक्षित रहोगी और मेरे घाव भी भर पाएंगे। हमें फिर से संगठित होना होगा। कृतिका ने पीछे मुड़कर शौर्य को देखा। उसकी आंखों में अटूट विश्वास था। जहां तुम ले चलोगे मैं वहीं चलूंगी। अब तुम ही मेरा घर हो। शौर्य ने घोड़े को एड़ लगाई। वायुवेग ने दौड़ना शुरू किया। वे उस शापित काले जंगल से निकलकर उजले मैदानों की ओर बढ़ चले। उनके पीछे गुफा के अंधेरे में उनकी उस अधूरी रात की यादें हमेशा के लिए कैद हो गईं। लेकिन वे दोनों जानते थे कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नए और कठिन संघर्ष का आरंभ है, क्योंकि जिस महासर्प को उन्होंने घायल किया था वो सिर्फ एक पहरेदार था। असली खतरा, जंगल का वो अज्ञात स्वामी जिसने उन नागों को भेजा था, अभी भी पर्दे के पीछे था, और वो अपने पालतू की हार का बदला जरूर लेगा। क्रमशः